मेहनत बहुत ज़रूरी है और बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि ट्रेनिंग करके आती थी। कभी कभार बाबा का काम ना होने की वजह से हम भूखे भी सो जाते थे, ये दिन भी देखे हैं। तो फिर जब कहते हैं ना कि आप मेहनत करो तो रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली फिर जब मेहनत की और एक नाम कमा लिया और फिर वहाँ से लोग मुझे कॉल्स करने लगे कि आलिया सुमरो कम ऑन द ज़ूम। तो मैं परेशान हो गई कि एक वक्त था जब आलिया का बुरा वक्त था तो कोई नहीं था, अब आलिया हाईलाइट हो गई तो अब सब साथ हो गए। तो बेसिकली फिर इसी तरह हाईलाइट होने लगी तो फेडरेशन का भी सपोर्ट और बेसिक आपके पास जो हमारे मीडिया के कैमरामैन हैं राहील भाई, उन्होंने बड़ा मेरे साथ सपोर्ट किया और हर वक्त मेरे मामलात को देखते रहे। जितना उनसे होता रहा वो मुझे इनकरेज भी करते रहे, लोगों के सामने वायरल करने की भी बड़ी कोशिश की, बहुत ज़्यादा मेरे साथ सपोर्टिव भी रहे। किरण फाउंडेशन ने बेसिकली सपोर्ट किया और फिर नादिर गबोल हैं, नबील गबोल साहब हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, मिनिस्टर स्पोर्ट्स तक लेकर गए, सीएम साहब तक मिलाया MP शाजिया ने। तो जो हमारे सीएम साहब हैं उन्होंने 10 लाख रुपए का ऐलान भी किया है और उम्मीद है कि उन्होंने ये भी यकीन दिलानी कराई है कि हम आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देंगे। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि हम जो है अगस्त में इंडिया से मैं फ़ाइट खेल रही हूँ और 8 अगस्त को मैं पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करूँगी इंडिया को बीट करके। और पाकिस्तान का जो है टाइटल मेरा जो हरीफ है, मैंने जो सोचा है, मेन मेरा गोल है इंडिया को हरा के पाकिस्तान का जो है फ्लैग को ऊपर लाना। तो दिस इज़ माई dream. That is a very, very good thing. And how old are you? I'm 19-year-old. You're 19 years old. I am so proud. Like, wow. Honestly, मैं ये बोलती हूँ that अगर किसी को कुछ करना है तो इंसान के अंदर एक जुनून होता है, इंसान कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। And we got to break these छोटे छोटे taboos के लड़के किचन में नहीं जाएंगे। क्यों भाई? वो क्यों नहीं जाएंगे? उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है। लड़के बर्तन धो सकते हैं, लड़के झाड़ू पोछे कर सकते हैं। आपको आपके सारे बच्चों को यूके लंदन भेजना है, वहां जाकर वो किसी और के बर्तन धोए तो आप लोग खुश रहते हो। सही बात है, क्योंकि वो अगर आप अपने बच्चे को सिखाओ कि काम काम होता है, उसमें कोई जेंडर का वो नहीं होता। आप बताओ दुआ, तरबियत की होती है ना। हाँ, आप बताओ जब आपने इनकी कहानी सुनी, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ये हमारे लिए एक मिसाल है हम लड़कियों के लिए और आइडियल हैं कि मतलब ऐसी लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़ती हैं और उन लड़कियों को जो है वो हौसला देती हैं आगे बढ़ने के लिए कि यार वो भी आगे बढ़ें, कुछ करें। फ़ायदा नहीं है घर में बैठने का और दूसरों की लोगों की बातें सुनने से बेहतर है आप अपना कामयाब हो, अपनी कामयाबी पे ध्यान दो, बस यही सारी चीज़ें। आप बताओ अगर आप किसी से लड़ने पर जाओ तो क्या खींचोगी? पहले बाल खींचोगी। बाल खींचोगी? बाल खींचोगी। ओके, कभी लड़ाई की है दुआ? नहीं, मुझसे यही एक काम नहीं होता कि लड़ाई नहीं होती, बस दुआ से काम नहीं होता, बस काम ही नहीं होता, काम तो वो होगा ही नहीं। बस यही चीज नहीं होती, लड़ाई नहीं होती किसी से। लड़ाई नहीं होती? लड़ाई नहीं होती। तो अगर किसी से लड़ती हो कैसे लड़ती हो? नहीं, अगर कोई कुछ बोल दे तो सुन लिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, और बस वो बात है कि बस छोड़ो, अल्लाह ताला खुद ही देख लेंगे। आय हाय, ये अल्लाह ताला बोल रहे हो कि बंदा तू भी खुद कर ले, हर चीज मेरे पर डाल देता है। हाँ बस यही है। और ऐसे मेरे साथ होता है कि इसके अंदर ना लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी बुरा कर जाते हैं और मतलब जाहिर है आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो या कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मतलब मैं समझती हूँ कीचड़ में पत्थर डालने से क्या फायदा, वो कीचड़ आपके ऊपर ही आएगा ना। तो इसलिए खामोश रहो और साइड रहो। ओके, तो आप बताओ दुआ, आप क्या कर रही हो? पिछली दफा आप हमारे शो पर आई थी, काफी चीजें बोली, और ये अभी क्या क्या नया चल रहा है दुआ की जिंदगी में? दुआ की ज़िंदगी में बस अपना यही चल रहा है, शूट्स वगैरह हो जाते हैं तो वही हो जाते हैं। आपको बोला था कि सिंगर बनने का बोला था मैंने कि मेरा ख्वाब है और मैं बनूंगी इंशाल्लाह, उसके लिए कोशिश जारी है और लगी हुई है। इंशाल्लाह यूके मैं चली जाऊंगी, निकल जाऊंगी। तो बर्तन धोने नहीं, बर्तन धोने मुझे तो आते ही नहीं है ना, मैं क्या करूंगी बर्तन धो के जाके। तो कुछ सुना लो, यूके में क्या चाहत के पास जा रही हो, क्या करने जा रही हो? मैं सिंगिंग के लिए ही जाऊंगी और यूके में उसमें लगी हुई हूँ। हाँ, सारी पाकिस्तान के सबसे बेस्ट गाने होते हैं, वहां से लोग यहाँ आते हैं, तो तुम तो उल्टा कर रही हो। बस दिमाग है, अपना अपना माइंड है इंसान का। जाज साहब ने भी एकेडमी खोली, आप शायद वहां जाएं। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कहाँ खोली है। चाहत फतेह। आप उनकी नेक्स्ट बादी नहीं, वो मैं बदोबदी करूँ वहाँ पे जाके, अब पता नहीं। पर खैर, जब बात होती है अलग अलग चीजों की, आप बताएं सबसे डार्क मोमेंट लाइफ का क्या था? बहुत ज़्यादा डार्क मोमेंट तो ये था मेरे लिए कि जब लास्ट टाइम कराची में बहुत शदीद बारिशें हुई थी,
उस वक्त जो है हमारे घर की छत गिर गई थी और इतने मामलात सेंसियर हो गए थे कि मैं परेशान थी, उस वक्त रो रही थी कि मैं क्या करूं। अब मैं, और सबसे बेसिकली बड़ी बात तो यह है कि सबसे घर की बड़ी बेटी और सारी जिम्मेदारी मेरे पे, तो एवरीथिंग मुझे देखना, और मैं इतनी ज़्यादा उस टाइम इमोशनल थी कि व्हाट कैन आई डू। तो मैं परेशान इतनी ज़्यादा, क्या करूं, किससे करूं। और बेसिकली एक माइंड आया, माइंड में जब क्यूरी आ जाती है तो कहते हैं ना कि मास्टर माइंड खुद ब खुद कभी कभार चलना शुरू हो जाता है। तो कज़न के मोबाइल से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल बना के वही घर की वीडियो मैंने बनाई और बेसिकली मैंने अपने मेडल्स शो आउट कराया और उस पर वीडियो बना के पोस्ट कर दी। और उसी के 15 दिन के अंदर अंदर मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका ने रीच कर लिया और 2 दिन बाद आया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। डॉक्यूमेंट्री बनने के बाद 2 महीने के बाद बेसिकली मेरा प्रॉपर तरीके से घर प्रिपेयर हो गया। तो ये मेरी बॉक्सिंग की ज़िंदगी के साथ साथ मेरा सोशल मीडिया पे भी मतलब मेरा एक शौक़ है और मैं वीडियोस करना। वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया? नहीं, वॉइस ऑफ पाकिस्तान किधर है? मतलब दिस इज़ रियली सैड कि हमारे यहाँ इतने प्यारे प्यारे सितारे हैं, इतने ब्रिलियंट है, बाहर के लोग देख लेते कि कौन बंदा कितना कीमती है, लेकिन हम अपने लोग नहीं देख सकते। जी बेसिकली ऐसे ही है। बहुत है यहाँ पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा टैलेंट है। आप बताएं, आप अपना टैलेंट तो बताएं। कुछ गा ले तो टैलेंट आपको सिंगिंग है, एक्टिंग तो है, गा सारी लो ना, चीजें ना। कुछ तो गुनगुना लो। ठीक है, सुना दो। हाँ। अच्छी लगी दिल को मेरे हर तेरी बात रे, साया तेरा बन के चलो इतना है ख्वाब रे, कांधे पे सर रख के तेरे कट जाए रात रे, बीते ये दिन थामे तेरा हाथों में हाथ रे, ये क्या हुआ मुझे मेरा ये दिल फिसल फिसल गया, ये क्या हुआ मुझे मेरा जहां बदल बदल गया, बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल जिद से जुड़ा, बदमाश दिल मेरी सुने ना जिद पे अड़ा। वाह, कहाँ है ये बदमाश दिल? ये बताया, वो जो दिल का रोला था वो सही हुआ? वो तो चैप्टर क्लोज हो गया। तो कोई नया रोला शुरू हुआ? नहीं, फिर कभी भी नहीं हुआ। तो और ना यूके होगा। कैसे जा रही हैं? वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, कैसे? कहाँ? मैं आर्टिस्ट वीजा पे ही जाऊंगी। ओके। तो आर्टिस्ट वीजा पर लाइक यू गोइंग टू सेटल देयर या क्या करने जा रही है? नहीं, अभी बस बात हुई है कि बस वहाँ पे कोई शोज वगैरह कुछ हैं, वहाँ पे बात हुई है कि वहाँ जाके सिंगिंग वगैरह इस तरह का कुछ करना है। तो देखें, वो बात चल रही है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा तो वहाँ पे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। Let's see. Okay, are you excited? Yeah. फिर आप भी वापस आकर वो बोलेंगी वो से की बजाय। वहाँ हमारे अंदर एक मसला है ना, छुट्टियों के लिए जाते हैं, वापस आकर एक्सेंट भी बदल देते हैं। एक झंडा आ जाता है इंस्टाग्राम पर, हम बोलते हैं ये कब हुआ, लेकिन क्या करें, हम हमारे झंडे से इतना घबराते हैं, लेकिन अगर दूसरे मुल्क हम चले जाते हैं उसका झंडा 2 सेकंड में लगा देते हैं। इट्स टाइम फॉर अस टू एक्सेप्ट पाकिस्तान, इट्स टाइम फॉर अस टू ओन